Hello everyone, myself Dr. Urmila Panghal, Associate Professor, DN College कुरुक्षेत्र। आज हम बात करेंगे साइकोपैथोलॉजी, इसका मीनिंग और साइकोपैथोलॉजी में ही मीनिंग के साथ साथ एबनॉर्मल और नॉर्मल व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोपैथोलॉजी होता क्या है। ये शब्द बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन साइकोपैथोलॉजी है, ये मनोविज्ञान की एक ब्रांच है। साइकोपैथोलॉजी का मतलब होता है मनोविकार, मानसिक विकृति, मनोव्याधि भी कह दिया जाता है। तो साइकोपैथोलॉजी की जगह पहले एबनॉर्मल साइकोलॉजी का नाम प्रचलित था, लेकिन अब साइकोपैथोलॉजी शब्द का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। साइकोपैथोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द अंडरस्टैंडिंग, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। कार्सन एंड बुचर। कार्सन एंड बुचर मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि साइकोपैथोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसका मकसद है एबनॉर्मल व्यवहार, असामान्य व्यवहार को समझना, यानी उनके कारणों को समझना, उनके लक्षणों को समझना और उसके उपचार के बारे में बतलाना कि इसका उपचार किस प्रकार से हो सकता है, और साथ ही एबनॉर्मल व्यवहार उत्पन्न न हो इसके लिए हम कौन सी सावधानियां रख सकते हैं। अब चूंकि हमने देखा साइकोपैथोलॉजी असामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है, तो अब प्रश्न उठता है, व्हाट इज नॉर्मल बिहेवियर, और वी कैन से नॉर्मेलिटी। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी सामान्यता किसे कहते हैं, असामान्य व्यवहार किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य व्यवहार की। सामान्य व्यवहार का मतलब है रेगुलर व्यवहार, नियमित व्यवहार। ऐसा नियमित व्यवहार जो कि मानकों के अनुसार होता है, यानी कि जैसा लगभग एक समाज में सभी व्यक्ति व्यवहार करते हैं, उसको हम रेगुलर बिहेवियर कहते हैं। रेगुलर बिहेवियर यानी कि सामान्य व्यवहार जो कि मानकों के अनुसार होता है, सामाजिक मानकों के अनुसार होता है। तो यहाँ हमने क्लियर कर दिया कि वो कॉमन पैटर्न ऑफ बिहेवियर फाउंड अमंग द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज नोन एज नॉर्मल बिहेवियर। व्यवहार के वो नमूने जो कि एक समाज के अधिकतर लोगों में देखने को मिलते हैं, उनको हम नॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। व्हाट अबाउट एबनॉर्मल बिहेवियर? एबनॉर्मल शब्द दो वर्ड से मिलके बना है, एब प्लस नॉर्मल। इसका मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल से हट के है, या हम जिसे कहेंगे नॉट रेगुलर, जो कि रेगुलर नहीं है, जो नियमित नहीं है। मतलब ऐसा व्यवहार जो कि सामान्य लोग नहीं करते हैं, उसको हम असामान्य व्यवहार कहते हैं। अकॉर्डिंग टू किस्कर कहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस which are strange, unusual
और डिफरेंट आर कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल। वो मानव व्यवहार और अनुभव जो कि विचित्र होते हैं, अटपटे होते हैं और अलग से होते हैं, उनको हम एबनॉर्मल व्यवहार कहते हैं। एक तरह से जो कॉन्सेप्ट है एबनॉर्मेलिटी का, वो क्या है? सिंपल एग्जाग्रेशंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर है। एग्जाग्रेशंस क्या है? ये शब्द हमने यहाँ लिखा है एग्जाग्रेशन। एग्जाग्रेशन का मतलब होता है बढ़ा हुआ या घटा हुआ रूप। किसका? नॉर्मल व्यवहार का। यानी जो व्यवहार नॉर्मल है उसकी डिग्री को बढ़ा दिया जाए या कि घटा दिया जाए, तो उसको हम कहेंगे ओवर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड बिहेवियर। साथ ही हमने कहा और परवर्टेड बिहेवियर। परवर्टेड का मतलब है जो विकृत रूप है, जो कि सामान्य नहीं है। सामान्य का जो विकृत रूप है, यानी सामान्य व्यवहार में जो विकार आ गया है, तो उसको हम विकृत रूप कहते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि एबनॉर्मल बिहेवियर नॉर्मल व्यवहार का ही बढ़ा हुआ, घटा हुआ या विकृत रूप है। अकॉर्डिंग टू कोमर, साइकोलॉजिस्ट हैं कोमर, वो कहते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर को हम 4 Ds यानी 4D की सहायता से भी हम समझ सकते हैं। ये 4D क्या है? सबसे पहला है डेविएंस। डेविएंस यानी कि जो डेविएटेड है, विचलित है, यानी कि सामान्य से जो परे है, हटके है, उसको हम डेविएंस बोलते हैं। नंबर 2 डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दुखी है, खुश नहीं है, परेशान है, दुखी है, ऐसा व्यक्ति जो असामान्य व्यक्ति होता है वो हमेशा डिस्ट्रेस में रहता है। नेक्स्ट है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन मतलब कि उसकी जो व्यवहार है, उसकी जो कार्य प्रणाली है वो सही नहीं है। जैसे कि एक अच्छा भला व्यक्ति नौकरी करता है और अचानक वो नौकरी छोड़ के बैठ जाए और घर परिवार की जिम्मेवारियों को न संभाले और कहीं दूर जाकर के बिना बताए कहीं दूर चला जाए, तो क्या हम इसको नॉर्मल व्यवहार कहेंगे? नहीं। तो डिसफंक्शन मतलब वो व्यवहार जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बाधा डालने लगे, उसको हम डिसफंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज डेंजर। डेंजर मतलब खतरा। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो एबनॉर्मल बिहेवियर है जो कि नॉर्मल नहीं है। ऐसा व्यवहार जो कि सामान्य से हटके है, अटपटा है, अजीब है। और व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि एबनॉर्मल है, वो दुखी भी रहता है, उसकी कार्य प्रणाली भी सही नहीं रहती है और वह स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल पर्सन की क्या विशेषताएं होती हैं। अभी हमने बात की नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, एबनॉर्मेलिटी किसे कहते हैं। हम अब बात करेंगे कि नॉर्मेलिटी की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता एडिक्वेट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जो सामान्य व्यक्ति होगा उसमें सुरक्षा की
उपयुक्त भावना होगी। सुरक्षा की उपयुक्त भावना का मतलब है कि अगर वो ऐसी जगह पे है जहां पर डरने की आवश्यकता है तो वो डरेगा, और अगर कोई डर वाली परिस्थिति नहीं है तो वो नहीं डरेगा। जैसे कि अगर वो किसी बिल्डिंग की 15वें माले पे है, 15th स्टोरी पर खड़ा है और वो नीचे झांकेगा तो झांकने पर डर लगना स्वाभाविक है। उसे डर लगेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, और इतनी ऊंचाई को देख करके वो इनसिक्योर भी फील करेगा। तो एक सामान्य व्यक्ति में ये होता है, और आमतौर पर लगभग सभी जो सामान्य व्यक्तियों का ऐसा ही रिएक्शन होगा। लेकिन अगर पहली मंजिल की छत पर खड़ा होकर के अगर वो भय दिखाए, डरे, इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है। तो पहली मंजिल पे किसी को डर नहीं लगता, तो अगर वो नहीं डरता है तो वो सामान्य व्यक्ति है। इसका मतलब कि सामान्य व्यक्ति में एक उपयुक्त प्रकार की सुरक्षा की भावना होती है। सेकंड विशेषता है एडिक्वेट इमोशनैलिटी, यानी सामान्य व्यक्ति में उपयुक्त संवेग होते हैं। संवेग मतलब कि अगर हम सभी बैठे हैं और कोई एक व्यक्ति जोक सुनाता है जिस पर हंसी आनी स्वाभाविक है और सभी हंसते हैं, तो हम सभी नॉर्मल हैं। लेकिन अगर 6 में से 5 हंस रहे हैं और एक वैसे ही मुंह बनाए बैठा है, इसका मतलब वो इमोशंस का प्रदर्शन सही नहीं कर रहा, उसमें उपयुक्त इमोशंस नहीं है। हंसने की बात पर हंस नहीं रहा, रोने की बात पर रो नहीं रहा, और कभी भी जब कोई हंसने और रोने की बात नहीं है तब भी वो हंस रहा है या रो रहा है, इसका मतलब वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। थर्ड पॉइंट इज एफिशिएंट कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। सामान्य व्यक्ति का वास्तविकता के साथ संबंध होता है। वास्तविकता का के साथ संबंध का होना मतलब कि हमारे आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है इसकी पूर्ण जानकारी होना। आज कौन सा दिन है, आज मैंने सुबह क्या खाया, दोपहर क्या खाया, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे आसपास क्या घटित हो रहा है, मेरे वातावरण में क्या चल रहा है, मेरी अब मैं अब क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब। इसका मतलब मुझे अ, इसका मतलब कि सामान्य व्यक्ति को वातावरण के बारे में पूर्ण जानकारी है और वो उस वातावरण के साथ उपयुक्त तरीके से समायोजन बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिक्वेट सेल्फ इवेल्युएशन। एडिक्वेट सेल्फ इवेल्युएशन यानी उपयुक्त आत्म मूल्यांकन। उपयुक्त आत्म मूल्यांकन का मतलब है कि सामान्य व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक जो क्षमताएं हैं, एबिलिटीज हैं, उनका उचित मूल्यांकन करता है। उसे पता है कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है, वो कितनी हद तक किसी भी गोल को अचीव कर सकता है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, उसका मेमोरी लेवल कितना है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, उसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में उसे ज्ञान है। तो एक तरह से वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको सही सही इवेलुएट करता है, यानी जितनी मात्रा में उसमें काबिलियत है उतना ही वो अपने आप को जानता है। तो नॉर्मल पर्सन अपना सेल्फ इवेल्युएशन उपयुक्त तरीके से करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिक्वेट बॉडीली डिजायर्स। जो शारीरिक ज़रूरतें हैं
इच्छाएं हैं उसमें उपयुक्त मात्रा में पाई जाती हैं और उसमें एंड हैव एबिलिटी टू ग्रेटिफाई देम, और उसमें उन इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉडीली डिजायर्स क्या है, हमारे शरीर की क्या इच्छाएं होती हैं? खाना, यानी कि उसे उपयुक्त मात्रा में भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, और ये बॉडीली डिजायर्स है। उसे पता है कि मुझे कब खाना खाना है, मुझे कब नहाना है, मुझे कब ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, और मुझे मुझे मेरे लिए क्या चाहिए, और जो वो इच्छाएं हैं उसे वो पूरा कर सकता है। भूख लगी है तो वो खाने की मांग करेगा और खाना लेकर के खाएगा। तो ये क्या है कि अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करना भी वो जानता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिक्वेट सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज मतलब आत्म के बारे में ज्ञान। सेल्फ नॉलेज मतलब कि वो अपनी काबिलियत और अपनी कमियों के बारे में भी जानता है, अपनी नीड्स, ज़रूरतें, अपनी डिज़ायर्स, इच्छाएं, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब के बारे में वो जानता है, और उसके क्या गोल्स हैं, कौन से लक्ष्य बना रखे हैं उसने, और उनको कैसे वो प्राप्त कर सकता है, इन सब के बारे में उसे पता है। यानी उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, उन सब के बारे में उसे ज्ञान होता है, उसे पता होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेशन ऑफ एंड कंसिस्टेंसी ऑफ पर्सनैलिटी। इंटीग्रेशन मतलब संगठित होना, कंसिस्टेंसी मतलब समरूपता होनी, यानी सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व में व्यक्तित्व संगठित प्रकार का होता है, उसमें समरूपता मिलती है। मतलब इसको और ज्यादा डीप में समझते हैं। पर्सनैलिटी में 3 एस्पेक्ट होते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जिसे हम इदम भी कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सुख चाहता है, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। जैसे बच्चा है, जब पैदा होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इड होता है, यानी जब उसे भूख लगी तो वो रो देगा, यानी उसे वो रोना कब बंद करेगा, जब उसे दूध मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ उसे सुख की इच्छा होती है, प्लेजर चाहिए उसे। तो इदम यानी इड प्लेजर यानी सुख के नियम पर काम करता है। दूसरा एस्पेक्ट पर्सनैलिटी का होता है ईगो। ईगो यानी इदम। ईगो वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है, रियलिटी के प्रिंसिपल पर कार्य करता है कि वातावरण जिस प्रकार का है, उस वातावरण में जिस प्रकार बिहेव करना चाहिए, जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए, वो उसी तरह से व्यवहार करता है। तो ईगो किस नियम पर कार्य करता है? वो करता है वास्तविकता के नियम पर कार्य, रियलिटी के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तीसरा एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब परा अहम। जो कि सुपर ईगो होती है वो हमारी कॉन्शियस होती है, हमारी जो हम कहते हैं चेतना होती है, जो कि मोरालिटी पर काम करता है। मोरालिटी मतलब नैतिकता। जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये नैतिकता के विरुद्ध है। तो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति में इड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों में बैलेंस मिलेगा। बैलेंस मतलब कि जैसे आप कोई चीज़ सामान खरीदने जाते हैं तो
जैसे आप शॉपकीपर के पास गए तो चीनी आपने लेनी है 1 किलो, तो बैलेंस, आप जो बैलेंस होता है यानी तकड़ी होती है उस पर एक तरफ 1 किलो की जो आपका वेट है रखा जाता है और दूसरी तरफ 1 किलो चीनी। जब दोनों बराबर हो जाती हैं तो बीच की जो आपने डंडी देखी होगी बैलेंस, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। तो ये तीनों चीज़ों का जब एक जैसा बैलेंस होगा तभी हम कहेंगे कि ये 1 किलो चीनी है। इसी प्रकार से व्यक्तित्व कब संगठित माना जाएगा? जब इड, ईगो और सुपर ईगो में बैलेंस होगा, यानी बीच में इड है, साइड में इड है, बीच में ईगो है और फिर साइड में सुपर ईगो है। तो ये आप बैलेंस का एक इमेज बनाइए। आप चीनी तुलवा रहे हैं तो बीच का जो कांटा है वो ईगो है, एक पलड़े पे इड है और दूसरे पलड़े पर सुपर ईगो बैठा है। तो ये ईगो बैलेंस बनाने का काम करता है क्योंकि ये वास्तविकता के अनुसार व्यवहार करता है, इसलिए इड और सुपर ईगो का बैलेंस बना करके चलता है। तो जो नॉर्मल पर्सन होगा उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो में बैलेंस होगा, लेकिन एबनॉर्मल पर्सन में या तो इड का पलड़ा झुका हुआ होगा या फिर सुपर ईगो का पलड़ा झुका हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि या तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना सुख चाहेगा, ऐसा व्यवहार करेगा, मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, बाकी मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। अगर सुपर ईगो का पलड़ा भारी होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो सिर्फ नैतिकता की ही बातें करेगा, जबकि हमें पता है कि हम जब आम जीवन जीते हैं तो नैतिकता पर हम काम करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम झूठ भी बोल लेते हैं। ऐसा झूठ जिससे किसी की जान बचती हो। मान लो अगर किसी के फादर को हार्ट अटैक आ गया और ये सूचना फ़ोन पर अगर हम उस बच्चे को देंगे, उसके अपने बेटे को अगर हम देंगे तो उसको भी ये दुखद समाचार एकदम सुनने के बाद झटका आ सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि आपके पिताजी ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आप अभी घर आ जाइए। तो ये हमने झूठ बोला, लेकिन इसके पीछे सच कुछ और है। किसी की जान को बचाने के लिए हमने सच बोला, लेकिन जो सब सुपर ईगो का पलड़ा भारी होगा तो वो कहेगा कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मुझे तो नैतिकता की ही बातें करनी है। लेकिन अगर हमें प्रैक्टिकल जीवन जीना है तो हमें रियलिटी पर चलना होगा, इसीलिए ईगो को, इड और सुपर ईगो को संभालना होगा। तो नॉर्मल व्यक्ति में इड, ईगो और सुपर ईगो में बैलेंस मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं जब इन तीनों में बैलेंस होगा तो पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड होती है, संगठित प्रकार की कहलाती है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रियलिस्टिक लाइफ गोल्स। नॉर्मल व्यक्ति अपने जीवन के जो लक्ष्य निर्धारित करता है वो बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं। रियलिस्टिक मतलब वास्तविक होते हैं, अर्थात वो अपनी एबिलिटीज को जानता है, सेल्फ के बारे में उसे ज्ञान है और अपने उस सेल्फ के बारे में जो ज्ञान है उसके आधार पर ही कि भी मेरे में इतनी ही काबिलियत है, अपनी काबिलियत के अनुसार अपने लक्ष्यों को बनाता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसका जो जीवन है वो सामान्य रहता है, क्योंकि उसने रियलिस्टिक गोल्स बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति अनरियलिस्टिक लाइफ गोल्स बना लेगा, यानी अपनी काबिलियत से हट के अगर गोल को निर्धारित करेगा, तो नेचुरल है उसे जीवन में सफलताएं नहीं मिलेंगी और असफलताएं व्यक्ति के जीवन में फ्रस्ट्रेशन लेके आती हैं। फ्रस्ट्रेशन जब व्यक्ति के अंदर आएंगी तो व्यक्ति निराश होता है, हताश होता है और इसी से जो मेंटल इलनेस यानी मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सामान्य व्यक्ति में
पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने का गुण भी पाया जाता है। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। हम सभी अगर देखें तो हम अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हम करते हैं। अगर एक बार जो हमने सीख लिया है उस सीखे हुए को हम आगे आने वाले जीवन में लाभ उठाते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, क्योंकि गर्म दूध ने एक बार जलाया है, इसलिए छाछ को क्योंकि सफेद है तो उसको दूध समझ के वो बार बार फूंक लगा के पीता है। यही एक बात है कि बच्चे ने पिछले एक्सपीरियंसेस से सीखा। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति में ये गुण होता है कि जो पहले उसने एक्सपीरियंस कर लिया है उससे जो शिक्षा मिली उसके बारे में वो आगे भी अप्लाई करता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एबिलिटी टू सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। कि जो सामान्य व्यक्ति होगा वह अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो नीड्स हैं, उनको तो सेटिस्फाई करने में सक्षम होता ही है, और जिस ग्रुप में वो रहता है उस ग्रुप की भी रिक्वायरमेंट्स को वो सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मेलिटी की क्या क्या गुण हैं, उसके क्या विशेषताएं हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एबनॉर्मल बिहेवियर कैसा होता है। सबसे पहली जो विशेषता है कि जो असामान्य व्यक्ति होते हैं वो सफरिंग फ्रॉम अनहैप्पीनेस, यानी कि उनमें खुशी नहीं मिलती है, वो हमेशा दुखी से दिखाई देते हैं। इसका जो कारण होता है उनका अपना परसेप्शन होता है कि क्योंकि हर चीज़ को कैसे परसीव किया जाए ये डिपेंड करता है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग बड़ी बड़ी खुशियों में भी खुशी नहीं ढूंढ पाते। तो असामान्य व्यक्ति वही व्यक्ति हैं जो हमेशा खुशी में भी खुशी नहीं ढूंढते, हमेशा छोटी छोटी बातों में दुख ही ढूंढते हैं, खुश नहीं रहते। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें कुछ विशेष प्रकार के सिम्टम्स यानी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे उदास रहेंगे, इनको नींद नहीं आती, मूड जल्दी जल्दी बिगड़ता रहता है, कभी खुश हैं, कभी उनको अच्छा नहीं महसूस हो रहा होता, बेचैन हो जाते हैं, दिल घबराता है, और छोटी छोटी बातें उनको परेशान कर देती हैं आदि। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस एफिशिएंसी। ऐसे व्यक्ति जिनमें दक्षता की कमी होती है, यानी कैपेबल नहीं होते, कोई भी काम दिया जाए तो वो घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा। तो जो असामान्य व्यक्ति होंगे वो किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिव डिफेंसिवनेस। एक्सेसिव डिफेंसिवनेस का मतलब है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक होते हैं। मतलब कि जैसे कि छोटी छोटी बातों को लेकर के वो सिक्योरिटी चाहिए, या फिर वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर के बिल्कुल भी बेपरवाह होते हैं। जैसे कि अगर एक व्यक्ति है जो नलके से पानी जो निकल रहा है, टैप से जो पानी निकल रहा है, उसको देख करके ही घबरा जाए और चिल्लाने लगे, तो इसका मतलब जब
टैप से पानी चल रहा है तो उससे तो शायद किसी को भी कोई खतरा नहीं हो सकता, लेकिन उसको नल के पानी से ही देख करके चक्कर आने लगे, या फिर उसे तैरना नहीं आता है और एक बड़े से जो स्विमिंग पूल में वो बिना सोचे समझे छलांग लगा दे। तो ये क्या है कि ये उसका व्यवहार नॉर्मल नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो एक्सेसिव डिफेंसिवनेस रहता है, यानी सुरक्षात्मक जो व्यवहार करता है, या तो वो उसका एक्सट्रीम में व्यवहार होता है, या तो वो बिल्कुल परवाह नहीं करता या बहुत परवाह करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर एडजस्टमेंट। पुअर एडजस्टमेंट यानी अपने वातावरण के साथ उसका समायोजन सही नहीं रहता। अब समायोजन कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, जैसे आप देखें घर में, परिवार में, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो हर किसी के साथ ये जो है जो एडजस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं होती है, सही नहीं होती है। नेक्स्ट इज इसके व्यवहार में दूरदर्शिता नहीं पाई जाती, लैक ऑफ इंसाइटफुल बिहेवियर। इंसाइटफुल बिहेवियर क्या होता है? वो बिहेवियर जिसमें हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप एक पजल सॉल्व करते हो, पजल सॉल्व करते हुए आप अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हो। आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी इंसाइट का यूज करते हो, बुद्धि का प्रयोग करते हो। लेकिन इन व्यक्तियों में दूरदर्शिता यानी इंसाइटफुलनेस नहीं पाई जाती। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, या फिर बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होते हैं, यानी कि या तो छोटी छोटी बातों पर रोना लग जाएंगे, या फिर बड़ी बात सुन करके भी, अगर अपने किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार सुनने पर भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो ये अजीब विशेषता इनमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज लेस एंजॉयमेंट, यानी ये अपने जीवन में जो जीवन को इंजॉय नहीं कर पाते हैं, लेस इंजॉयमेंट देखने को मिलती है। खुशी नाम की चीज इनके व्यवहार में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज लैक द एबिलिटी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन। वो अपने आप को सही तरह से इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं, मतलब मेरे में कितनी काबिलियत है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार की गोल अचीव कर सकता हूँ, मेरी क्या नीड्स हैं आदि, इन सब के बारे में वो सही से इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं। कैन नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस एप्रोप्रिएटली। अपने इमोशंस को वो सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जब हंसना चाहिए वो नहीं हंसते हैं, या फिर जब जोक सुन के जोर की हंसी आ रही है तो वो सिर्फ मुस्कुरा भर रहे हैं, या फिर जहाँ हंसना नहीं चाहिए वहाँ हंस रहे हैं, जहाँ रोना चाहिए वहाँ नहीं रोते हैं। तो इसका मतलब इनकी इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं रहती है। अपने बारे में सेल्फ नॉलेज सही नहीं रखते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या गोल बनाना चाहिए आदि। अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं, और करते भी हैं तो क्योंकि उन्हें अपने बारे में सेल्फ नॉलेज नहीं होती, इसी वजह से गोल भी वो सही अपनी काबिलियत के अनुसार निर्धारित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इज लैक कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। इनका वास्तविकता के साथ संबंध नहीं होता। वास्तविकता के साथ संबंध मतलब वातावरण में क्या हो रहा है, और जब ये एबनॉर्मेलिटी यानी असामान्यता की मात्रा कम होती है तो ये इनका
रियलिटी के साथ जो संबंध है वो कुछ बना रहता है, लेकिन जैसे ही जो मानसिक बीमारी तीव्र प्रकार की का रूप ले लेती है तो इन व्यक्तियों का वास्तविकता के साथ संबंध बिल्कुल टूट जाता है। उन्हें नहीं रहता पता कि आज दिन कौन सा है, आज 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 कौन सी डेट है, आज सुबह मैंने क्या खाया। इवन यहाँ तक याद नहीं रहता कि उन्होंने नाश्ता किया भी या नहीं किया, कपड़े बदलने चाहिए, नहाना चाहिए, बाल बना लेने चाहिए कि नहीं। इन सब के साथ उनका संबंध टूट जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने पिछले अनुभवों से सीखने की काबिलियत खो देते हैं। जैसे हमने नॉर्मल पर्सन के साथ बताया कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन असामान्य व्यक्ति पास्ट एक्सपीरियंसेस के अनुभव को अपने आगे आने वाले जीवन में उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटीग्रेशन इन पर्सनैलिटी। जैसा कि हमने पहले बात की थी नॉर्मल पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स के दौरान कि जब व्यक्तित्व में इड, ईगो और सुपर ईगो का बैलेंस बना रहता है तब हम कहते हैं कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड है, संगठित प्रकार की है। तो असामान्य व्यक्ति में ये गुण भी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है असामान्य व्यक्ति में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम्स भी होती है, यानी अपने वातावरण के साथ ये सही समायोजन बनाने में सक्षम नहीं होते। जैसे परिवार के लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने वर्क प्लेस पर एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा कि ऐसे व्यक्ति अपनी उनका रियलिटी के साथ संबंध भी टूट जाता है, सेल्फ इवेल्युएशन भी सही नहीं कर पाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी संगठित नहीं होती है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी लाभ नहीं उठा पाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। तो ऐसे में यही सब कारण है कि उनकी प्रॉब्लम्स जो एडजस्टमेंट में है आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ऐसे व्यक्ति अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने सुना होगा अभी अभी सुशांत ने आत्महत्या की, सुसाइड किया। जब व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, ऐसे में वो सुसाइड भी कर सकता है। और मानसिक रूप से जो रोगी व्यक्ति है वो कई बार अपने आप को मारने का प्रयत्न करता है, दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि वह आक्रामक हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि कोविड-19 इस पैंडेमिक में कुछ लोगों ने, जिनको कि कोरोना हो गया था, उन्होंने हॉस्पिटल की छत से कूद करके अपनी जान दे दी। क्यों? क्योंकि मेंटल स्ट्रेस में आ गए थे कि पता नहीं हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं, और कितना हमें सहना पड़ेगा, अल्टीमेटली तो मौत ही होनी है, इसलिए पहले से उन्होंने जान दे दी। तो ये एबनॉर्मलिटी जब आ जाती है व्यक्ति में तो ऐसे में वो व्यक्ति अपने आप को भी और दूसरों को भी हार्म कर सकता है। नेक्स्ट इज ऐसे जो असामान्य व्यक्ति होते हैं उनमें बॉडीली डिजायर्स कम हो जाती हैं, यानी उन्हें भूख, प्यास, नींद, जो बेसिक डिजायर्स हैं उनका भी एहसास नहीं होता, यानी उन्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती। तो जब उन्हें उनकी डिज़ायर ही नहीं होती तो ऐसे में उनके सेटिस्फाई करने का तो मतलब ही नहीं। अगर
इनको थोड़ी बहुत भूख लगती भी है, प्यास लगती भी है, तो वो खुद प्रयत्न करके भूख को मिटाने का, प्यास मिटाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, जैसे कि सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है, कैटाटोनिक पेशेंट हम उसको बोलते हैं, कैटाटोनिक टाइप है सीजोफ्रेनिया की। ऐसा व्यक्ति घंटों एक ही पोजीशन में बैठा रहता है, घंटों। उसको उठाने की, हिलाने की कोशिश भी की जाए तो वो नहीं हिलता है, और उसे नहीं पता होता कि उसने खाना खाया, नहीं खाया, भूख, प्यास, किसी भी चीज़ का अंदाज़ा उसे नहीं होता। तो ऐसे व्यक्तियों की जो बेसिक जो डिज़ायर्स हैं, वो भी इनको उनके प्रति भी अवेयर नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो उनको सेटिस्फाई करने की प्रयत्न नहीं करते हैं। तो हमने बात की आज साइकोपैथोलॉजी किसे कहते हैं, असामान्य व्यवहार क्या होता है, सामान्य व्यवहार क्या होता है, और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू एंड गुड बाय।